हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेवलपमेंट, क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम कंपैरिजन कैसे करें आपस में। एक दूसरे स्टेट्स को इंडिया के अंदर क्या करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आपस में कंट्रीज को भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अमेरिका डेवलप है या फिर इंडिया डेवलप है। ठीक है, इंडिया डेवलप है या नहीं है। तो ऐसा हम किस बेसिस पे कर पा रहे हैं भाई, कोई ना कोई तो बेस हो गई कंपैरिजन करने का, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक ऐसा कॉमन इंडिकेटर होता है, कोई ना कोई एक ऐसा बेस होता है जिसके बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, कंट्रीज को आपस में कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा कॉमन इंडिकेटर क्यों हमको लेना पड़ रहा है, क्योंकि सबके ओपिनियंस क्या होते हैं डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबके ओपिनियंस क्या होते हैं डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग होते हैं। तो हमको एक ऐसा कॉमन इंडिकेटर क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सभी कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि हमारे पास 3 कंट्री है, इंडिया है, अमेरिका है और जापान है। इंडिया, अमेरिका और जापान 3 कंट्रीज है। इंडिया क्या बोल रही है कि हम जो कंपैरिजन करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे रोड्स के बेसिस पे, कि जिस कंट्री में ज्यादा रोड्स हैं अच्छे, तो वो कंट्री क्या कराएगी, डेवलप। अमेरिका क्या बोल रहे हैं, हेल्दी, कि जहां पे लोग हेल्दी है ना उस कंट्री को हम क्या मानेंगे, डेवलप। जापान क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंट्रीज को कंपेयर करेंगे कि जहां पे एजुकेशन ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या इन कंट्रीज में कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों का बेस अलग अलग है। इंडिया बोल रही है रोड्स के बेसिस पे, अमेरिका बोल रही है हेल्थीनेस के बेसिस पे, कि हेल्थ के बेसिस पे, जापान क्या बोल रहा है एजुकेशन के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों के ओपिनियंस अलग अलग है, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इनको आपस में कंपैरिजन करने के लिए किसी एक कॉमन इंडिकेटर पे आना ही पड़ेगा, किसी एक कॉमन इंडिकेटर को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ये आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इन तीनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है, इनके ओपिनियन क्या है, डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या अराइज हो रहा है कि किस इंडिकेटर के बेसिस पे कंपेयर करें, किस इंडिकेटर के बेसिस पे कंपेयर करें, रोड्स के बेसिस पे करें, हेल्थ के बेसिस पे करें, एजुकेशन के बेसिस पे। एक तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा, कंपैरिजन करने के लिए एक कॉमन इंडिकेटर होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हम तीनों के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई एक इंडिकेटर आपको लेना ही पड़ेगा, सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो ऐसा कौन से इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करती हैं, एक दूसरे को कंपेयर करती हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज इस टॉपिक में कि हमारा टॉपिक है कि वो कौन कौन से कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो आपकी बुक में है। सबसे पहले आपके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले आपके 2 इंडिकेटर्स हैं, वो किससे रिलेट करते हैं, इनकम से, रिलेटेड टू इनकम, जो इनकम से रिलेट करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, टोटल इनकम। दूसरा कौन सा है, एवरेज इनकम। इसका दूसरा नाम क्या है, पर कैपिटा इनकम। मतलब ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, है ना, ये जो इनकम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि इसके अलावा भी क्या होते हैं, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी क्या होते हैं, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। सर मतलब इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअली मैंने बताया था आपको पहले वाली लास्ट लेक्चर्स में कि इनकम ही केवल हमारा क्या नहीं होता, गोल नहीं होता। इनकम के अलावा भी क्या होते हैं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अच्छा एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के केस में होता है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, पूरी कंट्री के केस में भी क्या होते हैं, इनकम के अलावा भी कुछ अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, अदर गोल्स होते हैं जो किसी कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं, अचीव करने पड़ते हैं। केवल इनकम पे फोकस करना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम के अलावा भी हमको ध्यान रखनी पड़ती है, तो उसके बेसिस पे भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कौन कौन से बेसिस हैं बताइए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि वो क्राइटेरिया जो इनकम के साथ फॉलो करने पड़ेंगे। पहला कौन सा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि IMR। अच्छा ये हमारी हेल्थ की जो फैसिलिटी है ना, इसको बताता है। किसको बताता है, IMR हेल्थ फैसिलिटीज को बताता है। ठीक है, तो इनकम के साथ हमारी हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है, इसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। दूसरा लिटरेसी रेट, यानी कि एजुकेशन को बताता है कि हमारी कंट्रीज में एजुकेशन कितनी है। तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो, इसको भी हम देखेंगे। तो कहने मतलब क्या है कि हमारे पास एक तो हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे टोटल इनकम के बेसिस पे,
फिर एवरेज इनकम के बेसिस पे, फिर हम इनकम के साथ ये तीनों एस्पेक्ट्स को और क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, एडअप कर देंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, अलग इंडिकेटर बनाएंगे। क्योंकि केवल इनकम ही क्या नहीं होता, हमारा मेन पर्पस नहीं होता केवल हम यदि इनकम के बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं, कंट्रीज को कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक इंडिकेटर्स को पिक करेंगे, उठाएंगे, और हम क्या करेंगे, उसको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कंट्रीज आपस में इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे क्या करती हैं, कंपैरिजन करती हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला कॉमन इंडिकेटर है वो है टोटल इनकम, ठीक है। तो टोटल इनकम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कंट्रीज के बीच में। अच्छा, ये सबसे आसान, सबसे इजी, बिल्कुल सिंपल तरीका है कंपैरिजन करने का, ठीक है। अच्छा, अब ये तरीका क्या बोलता है कि पहले आप क्या कर लो, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम निकाल लो, है ना, और जिसकी टोटल इनकम ज्यादा आएगी वो कंट्री क्या कहलाएगी, आपके डेवलप कंट्री कहलाएगी। तो मैंने क्या लिखा है, कंट्री विच हैज हायर इनकम विल बी डेवलप कंट्री, यानी कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा क्या होगी ज्यादा, वो कंट्री डेवलप कंट्री कहलाएगी। अच्छा, बात करते हैं कि टोटल इनकम निकाली कैसे, सर निकाली कैसे, ये तो बता दो, निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि जैसे आप इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा। सिंपल है, मान के चलो कि एक कंट्री में 3 लोग हैं, पहला कौन सा, डायमंड, दूसरा खजूर, तीसरा लहसन, ये 3 लोग हैं, और इसकी जो इनकम है डायमंड की वो कितनी है, 10 रुपए, खजूर की कितनी है, 20, और लहसन की कितनी है, 50। तो बताइए इन तीनों की इनकम कितनी है, 80 रुपीज। तो इस कंट्री की जो इनकम है वो पूरी कितनी है, 80 रुपीज। समझ में आ गया। तो हम जब सभी लोगों की इनकम ऐड कर देते हैं ना, तो टोटल इनकम निकल के आ जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान के चलो इंडिया की जो इनकम है, टोटल इनकम वो कितनी है, 5 लाख, और अमेरिका की कितनी है, 2 लाख रुपीज में। मुझे बताइए अब इस केस में कौन सी कंट्री डेवलप है, बताइए। तो इस केस में कौन सी कंट्री डेवलप है, इंडिया, क्योंकि इंडिया की इनकम क्या है, ज्यादा है। अच्छा, इनकम ज्यादा होने का मतलब ये है कि जिसके पास इनकम ज्यादा होगी ना, वो क्या कर पाएगा, गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर पाएगा। सिंपल सी बात ये तो है। मुझे बताइए इंडिया क्या कर पाएगी, गुड्स को ज्यादा परचेज कर पाएगी, जबकि अमेरिका कम गुड्स परचेज कर पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है एवरेज इनकम। हमने पहला इंडिकेटर कर लिया है टोटल इनकम, सेकंड है एवरेज इनकम। अच्छा, टोटल इनकम की कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कमी है, जिसकी वजह से हमारे सामने एक नया मेथड आया, कौन सा, एवरेज इनकम, ठीक है। अब टोटल इनकम में क्या कमियां है, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम ये निकालते हैं कि एवरेज इनकम का मतलब होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, एवरेज इनकम का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन इनकम, कि एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है उस कंट्री में, एक बंदा। अब मुझे ये बताइए इसको निकालते कैसे हैं। इसको निकालने का तरीका ये है बेटा कि एवरेज इनकम बराबर टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। मान के चलो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि किसी कंट्री की इनकम, किसी कंट्री की जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपए है। कितने रुपए है, 10 लाख रुपए, और उस कंट्री में 1 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग, 1 लाख। इनकम कितनी है उस कंट्री की, 10 लाख, और कितने लोगों की इनकम है वो, 1 लाख लोगों की। तो एक बंदा कितना कमा रहा है बताइए, एक बंदा कमा रहा है यहाँ पे 10 रुपए। कितने रुपए कमा रहा है, 10 रुपए, समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, एवरेज इनकम निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं कि एवरेज इनकम के बेसिस पे हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एग्जांपल क्या लिया है सुनना। यहाँ पे अपने पास 2 कंट्री है, इंडिया और अमेरिका। टोटल इनकम गिवन है, इंडिया की 5 लाख और अमेरिका की कितनी गिवन है, 2 लाख। पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, 2.5 लाख, और अमेरिका की पॉपुलेशन 50,000, ठीक है। एवरेज इनकम निकालो, पर कैपिटा इनकम निकालो। 5 लाख अपॉन में 2.5 लाख कितना आएगा, 2.5 रुपीज, यानी कि इंडिया का एक बंदा कितना रुपए कमा रहा है, 2.5 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं अमेरिका का एक बंदा कितना कमा रहा है भाई, 50,000 लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, 2 लाख, तो एक बंदा कितना कमा रहा है, 4 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पास क्या निकल के आ गई, हमारे पास निकल के आ गई पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम। तो इंडिया में एक बंदा कमा रहा है 2.5 रुपए, जबकि अमेरिका में कितना कमा रहा है, 4 रुपए। मुझे बताओ अब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन कि एवरेज इनकम के बेसिस पे कौन सी कंट्री ज्यादा बेटर है, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कौन सी, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का एक बंदा कितना कमा रहा है, 4 रुपए, जबकि इंडिया का
एक बंदा पैसे कम कमा रहा है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा है कि कौन सी कंट्री डेवलप है, वो है अमेरिका। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इसी को आप कंपैरिजन करो टोटल इनकम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, टोटल इनकम के बेसिस पे। मुझे बताना, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है कि टोटल इनकम कितनी है इंडिया की, 5 लाख, और अमेरिका की कितनी है, 2 लाख। मैंने बताया था आपको कि जिस कंट्री की टोटल इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री क्या होगी, डेवलप। तो मुझे बताना है इंडिया की इनकम ज्यादा है, अमेरिका की कम है, तो इंडिया क्या बताए यहाँ पे बेटर, इंडिया डेवलप कंट्री है। किसके अकॉर्डिंग, टोटल इनकम के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा आंसर चेंज हो गया, कब चेंज हो गया, जब हमने इसको निकाला किसके अकॉर्डिंग, एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग। तो एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बेटर है, कौन सी कंट्री बेटर है, अमेरिका। तो अब समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, कि टोटल इनकम के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है इंडिया, जबकि एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, अमेरिका। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टोटल इनकम में पॉपुलेशन को इग्नोर कर दिया। किसको इग्नोर कर दिया, पॉपुलेशन को। और यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज इनकम में पॉपुलेशन को भी कंसीडर कर लिया। तो एवरेज इनकम ज्यादा बेटर मेथड है, किससे, टोटल इनकम मेथड से। तो हम टोटल इनकम मेथड को यूज नहीं करते हैं, हम किसको यूज करते हैं, एवरेज इनकम मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो एवरेज इनकम मेथड है, क्या उसकी लिमिटेशन नहीं होती है। जैसे टोटल इनकम मेथड की लिमिटेशन होती है, वैसे ही एवरेज इनकम मेथड की भी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। अब इस लिमिटेशन को, इस डिमेरिट को मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, क्या बताइए, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, 2 कंट्री है, इंडिया और अमेरिका, और इन दोनों कंट्री में 5-5 लोग रहते हैं। कितने लोग, 5 लोग। इंडिया में 5 लोग हैं, अमेरिका में 5 लोग हैं। इन 5 पर्सन की इनकम गिवन है, क्या गिवन है, इनकम। तो इंडिया में एक पर्सन कितना कमा रहा है, पहला वाला 9500, फिर 10,500, इस तरीके से 5 लोग पैसा कमा रहे हैं। इसकी टोटल इनकम कितनी है, 50,000। और अमेरिका में पहला बंदा कितना कमा रहा है, 500, दूसरा कितना कमा रहा है, 500। इस तरीके से यहाँ पे 5 बंदे मिलकर कितना कमा रहे हैं, 50,000। तो दोनों की टोटल इनकम क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे निकालते हैं एवरेज इनकम, क्या निकालते हैं, एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम कितनी आएगी बताओ, 50,000 में 5 कितना, 10,000। और अमेरिका की कितनी आएगी, 50,000 टोटल इनकम है, पॉपुलेशन कितनी है, 5, देखिए 10,000। मुझे बताइए एवरेज इनकम के बेसिस पे आप लीजिए डिसीजन, क्या लीजिए, डिसीजन कि कौन सी कंट्री बेटर है। किसके बेसिस पे, एवरेज इनकम के बेसिस पे। अब जब आप इस एवरेज इनकम को ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे, तो आप ये पाओगे कि दोनों कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो बराबर है। क्या बताइए, इक्वल है। तो अब क्या बोलोगे सर कि दोनों कंट्री बराबर है, दोनों कंट्री में कोई ज्यादा डेवलप नहीं है, कोई कम डेवलप नहीं है, मतलब दोनों कंट्री आपस में क्या बराबर है, डेवलप है। लेकिन 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 यहाँ पे आप गलती कर रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो। आप केवल क्या देख रहे हो, इस एवरेज इनकम को देख रहे हो, आप इस टेबल को नहीं देख रहे। जब आप इस टेबल को देखोगे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप ये बोलोगे, अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसकी भी कितनी बताइए इनकम, 10,000, इसकी भी कितनी बताइए, 10,000। मुझे बताइए इस टेबल को देख के बताइए, अगर कुछ ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, आपको पता चलेगा कि इंडिया ज्यादा बेटर कंट्री है किससे, अमेरिका से। क्यों, ऐसा इसलिए आप चेक कीजिए कि अमेरिका में जो पहला पर्सन वो कितने कमा रहा है, 500। 4 पर्सन ऐसे हैं जो पैसा कितना कमा रहे हैं, 500। और 1 पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब 4 पर्सन के पास पैसा बहुत कम है और 1 पर्सन के पास पैसा बहुत ज्यादा है, 48,000। ठीक है, बाकी सब बंदे बहुत गरीब हैं और 1 पर्सन बहुत अमीर है। इंडिया में आप ऑब्जर्व करोगे कि सभी के पास पैसा क्या है, बराबर है, 9500, 10,500, सब इक्वल है, सबकी कंडीशन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कोई गरीब भी नहीं है, कोई अमीर भी नहीं है, यहाँ पे बहुत गरीब है तो और एक बंदा बहुत अमीर है। मुझे बताओ कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छी है, ऑफकोर्स इंडिया, क्योंकि ऐसी कंडीशन इंडिया में है ही नहीं, सभी लोग इक्वल है। तो आपको समझ पा रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। एवरेज इनकम को देख करके, केवल एवरेज इनकम को देख करके हम ये पता नहीं कर सकते कि ये कंट्री ज्यादा बेटर है, ये कंट्री कम अच्छी है, ये कंट्री ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज इनकम हाइड करती है किसको, डिस्पैरिटीज को। किसको, डिस्पैरिटीज, यानी कि इनइक्वालिटीज को। किसको, इनइक्वालिटीज को। मैंने लिखा है इट हाइड डिस्पैरिटीज। तो जब आप टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के लोगों में क्या है, बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, डिस्पैरिटीज हैं, ऐसा मानता है। ठीक है, तो एवरेज इनकम हमको डिस्पैरिटीज के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, तो इसलिए एवरेज इनकम की ये क्या होगी, हमारी लिमिटेशन। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली क्या है कि कंट्रीज ने मिलके एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जब इतनी इनकम होगी तो उस कंट्री को हम रिच बोलेंगे, जब इससे कम इनकम होगी एवरेज इनकम तो उस कंट्री को हम गरीब बोलेंगे, कि पुअर बोलेंगे। तो वो इनकम का जो लेवल है वो क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इस पे आपका बन सकता है एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है,
जब आपकी जो इनकम है वो $49,300 यहाँ पे क्या डॉलर से अधिक है, वो भी कितनी पर एनम यानी कि एक साल की, किसी बंदे की एवरेज इनकम कितनी है 49,300 या उससे अधिक पर एनम, तो वो कंट्री अगर आएगी आपकी रिच कंट्री, उसको हम क्या मान लेंगे रिच कंट्री, यानी कि एक बंदा वहां पे कितना कमा रहा है पर एनम $49,300, ठीक है। अच्छा जब एक बंदा किसी कंट्री में कमा रहा है $2,500 या उससे कम, ठीक है, तो उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे बताइए, उस कंट्री को हम बोलेंगे पुअर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, किससे इतनी इनकम वाले को बोलेंगे रिच कंट्री और इससे कम इनकम वाले को बोलेंगे पुअर कंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की। अच्छा पहले सुन लेना कि ये डेटा किसका है, ये डेटा है 2019 का, किसका बताइए बेटा 2019 का डेटा है ये, ठीक है। वो चेंज होता रहता है डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इस टाइम के अकॉर्डिंग है, अगर टाइम चेंज हो गया है तो डेटा भी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बात करते हैं कि इंडिया का क्या है, इंडिया किसमें आता है, इंडिया रिच में आता है पुअर में आता है या फिर दोनों में नहीं आता, तो चेक करते हैं इंडिया की जो इनकम है ना, एवरेज इनकम वो कितनी है बताइए $6,700, यानी कि इंडिया का जो पर्सन है वो कितना पैसा कमा रहा है, एवरेज इनकम कितनी है बताइए पर पर्सन, वो आपकी है $6,700, यानी कि एक बंदा इतने पैसे कमा रहा है एक साल में। तो मुझे बताइए क्या इंडिया रिच कंट्री है, नहीं सर, रिच के तो इतने पैसे होने चाहिए, क्या पुअर कंट्री है, नहीं सर, इससे कम होनी चाहिए 2500 से कम, देखिए तो बीच में, तो इसलिए इंडिया को क्या माना गया है लोअर मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री। अब मिडिल में दो चीजें होती है बेटा, मिडिल में दो चीजें होती हैं, लो मिडिल और एक अपर मिडिल, क्या होती है लो मिडिल और अपर मिडिल, उस पर आपको जाना नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए कि इंडिया किस में आता है, मिडिल कंट्री में आता है, वो भी किस में लो, क्योंकि इंडिया की इनकम ना तो ज्यादा है ना कम है, ठीक है। अच्छा ये भी किसके अकॉर्डिंग बताइए, ये भी 2019 के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों। ये जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो किसने किया है, वो किया है वर्ल्ड बैंक ने, किसने किया है वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये डेटा वहां से लिए गए हैं बेसिकली, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बताया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके।